बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज के दौर में अगर आप गौर फरमाइए तो ये सोशल मीडिया पे जो एक सेंटेंस चलता है, मुझे लगता है इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ शायद ना कर सकते हों कि हमारे लिटरेचर हों, चाहे उस लिटरेचर में ख़ास तौर पे जो सिनफ़ है ड्रामे की, वो एक ट्यूशन सेंटर बना हुआ है कि इख्तलाफात को ख़त्म कैसे करना है। पहले तो वो सारे के सारे स्क्रिप्ट जो हैं वही इख्तलाफात पे हैं, फिर उनको इख्तलाफात को ख़त्म कैसे करना है। भाई मैं कहता हूँ कि कसम ले लें कि किसी जगह कोई अखलाकियात जो है उसका दर्स जो है वो हम अपने बच्चों को देना चाहते हों, बात अभी शुरू नहीं होती और डिमांड की जाती है जी फिर मैंने अलग कर दो। वो अलग करने का मतलब कई हो सकते हैं, आज तो बहुत से मसालिक के अंदर तो इसका मतलब जो है वो तलाक भी हो सकता है। लेकिन क्या आज हम अपने मामलात को, जो इख्तलाफी मामलात हों, उनको अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तहत या शरीयत के पैराडाइम के, इसके शेडो के नीचे रहते हुए हल करने में नाकाम हो गए हैं? अगर इसका जवाब किसी ने भी दिया कि हाँ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो जो इतने इतने बड़े कायदे के साथ लब्बाइक या रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जुमा पढ़ने जाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और रोज़ों में चीज़ें महंगी करते हैं, वो हमारे किरदारों पे उसका असर नज़र और तासुर नज़र क्यों नहीं आता है? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा उसैदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जनाब कराची से इंशाअल्लाह ताला में ज्वाइन कर रही हैं शहनाज मंसूर खान साहिबा, बहुत शुक्रिया मिसेस खान। और आलिया बर्नी जो हैं वो भी हमारे साथ होंगी। हुजूर अक़दस आपसे अगर शुरू करूँ तो बुखारी शरीफ को अगर आप सामने रखिए तो बुखारी शरीफ में देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकालमा होता है अपनी ज़ौजा के साथ, और मुकालमा हो रहा होता है, उसमें आप भी कुछ अरसे के लिए 29 डेज़ के लिए आप अपने आप को अलग कर लेते हैं। उसमें हज़रत उमर ख़त्ताब आपके पास जाते हैं और आपके जिस्म पे बोरियों का निशान पड़ा होता है जिस पे कि आप लेटे हुए हैं, और आप उस पर आंसू बहाते हैं हज़रत उमर ख़त्ताब। अब जब सीरत और सुन्नत की बात आती है तो इख्तलाफात, तो अगर मैं ये कहूँ तो क्या जुर्रत कर सकता हूँ कहने की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने घरेलू मसाइल को, इख्तलाफात को किसी सहल तरीके से समझाया है हमें। जब समझने की बात आती है तो सैयद भाई हम वहाँ से रवायत क्यों नहीं लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो जो बातें हैं कुरान पाक में, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये जो उसवा हसना है ये उल्फत में भी है, मोहब्बत में भी है, इत्तिफ़ाक़ में भी है, इख्तिलाफ़ में भी है, हर सूरत के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। कोई ऐसा डोमेन नहीं है लाइफ का जिसमें कि वो कोई ऐसा नहीं है। यानी मैं समझता हूँ कि आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है मुकम्मल जो है, कामिल है, अकमल है, उसवा हसना मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। अज़वाजी मामलात हों या आपके ग़ुलामों के साथ मामलात हों, आपके लोगों के साथ मामलात हों, अजीज़ो अकारिब के साथ हों, या मुस्लिम से बढ़कर गैर मुस्लिमों के साथ हों, हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। कैसा है इख्तलाफ को, घरेलू इख्तलाफ को नभाने? उसमें मैं आपको दो बातें, पहली बात तो यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, तो मैं सबसे बेहतरीन वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूँ। और दूसरी जगह पे आपने फरमाया खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुकन, तो में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया। यानी ये नहीं है कि अगर किसी के बारे में आपने पूछना हो ये बंदा कैसा है, उसके दोस्तों से, दीगर रिश्तेदारों से ना पूछें, आप तहकीक करें उसकी बीवी से कि ये उसके साथ कैसा है। जो बंदा अपनी बीवी के साथ अच्छा होगा वो सारे लोगों के साथ अच्छा होगा। और हजूर सल्लल्लाहु, यानी ये मैं आपको एक नहीं ये हकीकत है। यानी किसी बंदे के बारे में अगर पूछना हो ये बंदा कैसा है तो उसकी बीवी से पूछना, अगर उसकी बीवी बता दे। देखें खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, देखो अपनी बीवियों का ख्याल करना, जो खुद खाओ इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो इन्हें पहनाओ। अगर तुम खुद ब्रांड के कपड़े इस्तेमाल करते हो, ब्रांड के जूते इस्तेमाल करते हो, तो अपनी बीवियों को भी वही ला के दो। और दूसरी चीज यह है कि अगर तुम खुद
मटन खाते हो, बाहर बैठ के जनाब जो कुछ भी खाते हो तो बीवियों को भी वही खिलाओ। यानी ये हुजूर का उसवा हसना है। और यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इख्तिलाफ है, जब वो उसको हुजूर सर्व का ख़त्म कर रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें वो कह रहे हैं कि आयशा सिद्दीक़ा को कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आयत आ चुकी है, अब आप जल्दबाजी ना करना, अपने बाप से मशवरा कर लेना। यानी उसमें भी आपने उसवा हसना ये छोड़ा है कि अगर तनाज़ा हो जाए तो उसको इस्लाम ये कहता है, पहली बात यह है कि अगर तनाज़ा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, पहली बात यह है उसको घर में जो बड़े लोग हैं सुलझा दें, बेहतर कर दें। अगर वो सुलझाने से बेहतर नहीं होता तो दूसरी चीज यह है कि बिस्तर जुदा कर दिए जाएं, मैं वापस आता हूं इस वाली बात है। हुजूर एक शायद बड़ी ईमानदारी से बात पूछा, हजरत इमाम अली करमल्लाह का अबू तराब नाम कब पड़ा था, इसकी तफसीर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के तमाम पहलुओं को इस तनाजुर में लेता हूँ कि वो हम सब के लिए उसवा हसना थे। मिसाल के तौर पर आयत ततहीर नाजिल होती है अहले बैत की शान में, और उसका अमली मुजाहरा हमारे सामने ये आता है कि असहाबा किराम को हुक्म होता है कि मस्जिद में खुलने वाले घरों के दरवाजे बंद कर दो। ठीक, मस्जिद में घरों के दरवाजे जो हैं खुल रहे वो बंद कर क्योंकि उसमें खुल रहे थे। जी, मस्जिद के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। अब अहकाम तहारत जब मस्जिद के नाजिल हुए तो तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने खुदा के रसूल के हुक्म से, खुदा के हुक्म से दरवाजे बंद कर दिए। दरवाज़ा खुला रहा तो अली व बतूल का अहले बैत के घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुला, जो आज भी मौजूद है। ठीक, अब यहाँ रास्ता ही वो है। हाँ, अब सवाल ये है, इसी तरह अहले बैत नबूवत हो या रसूल खुदा से वज़ू भी करते थे, गुस्ल भी करते थे, क्या वो निजासत को दूर करने के लिए करते थे? नहीं जी। वो अगर हमें खुद अमल करके न दिखाते तो हमें कैसे पता चलता वुज़ू क्या है, गुस्ल क्या है, फलां क्या है। तो तकवीम अहकाम के लिए, इस्तेकाम अहकाम के लिए उनका अमल जो है वो उम्मत के सामने हुआ करता था। एक तरफ तो हम खुलुक़ अज़ीम का सर्टिफिकेट कुरान करीम में देखते हैं जी, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बीवियों के साथ इख्तलाफ या बाज़ जगह नौबत तलाक तक जा पहुंची और ये सारे मामलात। तो हकीकत में सूरत हाल यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि आपको उसवा हसना उसी तरह कामिल व अकमल था, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए ऐसे हालात व वाक़यात आए ताकि जिससे हम सबक सीख सकें। अगर ये मामलात ना आते तो आज हम ये मसाइल कहाँ से लेते। कुरान ने भी जहाँ औरत और मर्द के अहकाम को बराबर बयान किया है कि दोनों अमल साले बजा लाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, हयात तय्यबा के मालिक बनेंगे। इसी तरह जनाब अली अलैहिस्सलाम की तरफ जिस वाक़े की निस्बत दी जाती है, ये वाक़या अबू तुराब का उन्वान कुछ और है, लेकिन मियाँ बीवी के इख्तिलाफ को इसके साथ जोड़ के वाज़ेह किया गया वो नहीं है। यानी आप तो वैसे अबू तुराब के हवाले से कि उनमें वो तकब्बुर व गुरूर अहले बैत हों या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, वहाँ पर कोई बेड तो नहीं पड़े थे, वहाँ तो सारे वही फर्शी। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मट्टी पे सोना उस उन्वान से है, ना कि जनाब ज़हरा सलाम के साथ इख्तिलाफ की निस्बत के हवाले से है। इसी तरह जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मसलन तज़किरा अज़वाज मुतहरात के हवाले से हुआ। तो सबसे पहली बात, जब हम खुद अज़वाज मुतहरात कहते हैं तो फिर उनका किरदार, और फिर ये जब कि यानी इससे बढ़कर और किरदार मुस्तफ़ी की गवाही क्या हो सकती है कि औरत और मर्द को खुदा ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है, एक दूसरे को यूब को ढांपने वाला भी और बदन जो है उससे लिबास के राज जानने वाला भी, क्या दोनों चीज़ें। तो अब सवाल ये है कि इंसान दुनिया के सामने 100 पहलू बदल सकता है, छुपा सकता है, खुदा भी सत्तार यूब है, लेकिन बीवी के सामने जो है यानी जितनी भी कोशिश कर ले, बहुत से हक़ाइक़ है, खुदा सत्तार है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद। लेकिन ये सब कुछ क्यों है? गवाही इसलिए दी गई, इसलिए कहा जाता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी ज़ौजा मोहतरमा से जब ये पूछा गया आपके किरदार के बारे में, तो किसी की ज़बान से आपकी शान के ख़िलाफ़ कोई कलमा इशारा किनाया तक जिक्र नहीं हुआ। मैं वापस जो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की अमली तफसीर थी और बहुत बड़ी गवाही थी। मिसेस खान, आपने हमारे उलमा किराम की बात सुनी है। मैं ये नहीं कहता कि आज के दौर में उलमा किराम का जो बयान है ये ऐन इसी तरह या रसूल
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो ऐन उसी तरह माशरे पर है, लेकिन आपके ज़ाती तजर्बे में आज जब एक मियाँ बीवी जो हैं वो अपने इख्तलाफात को निभाते हैं, तो आपको लगता है कि उसमें कोई दीनी, कोई रूहानी, कोई अखलाकी पहलू जो है उसमें हम सीरत रसूल या कोई अक्लमंद शख्स भी अपने घर का दाखिल करते हैं, या आपको लगता है कि मियाँ बीवी ये सारे फैसले खुद ही कर लेते हैं? ये सारे फैसले आजकल तो खुद ही किए जाते हैं। कोई सुन्नत उन्नत को कुछ नहीं जानता पहचानता, किसी को कुछ नहीं पता कि हजूर पाक की कोई बातें ही नहीं सुनता। आजकल तो टीवी और हाथों में फ़ोन ही, मोबाइल्स होते हैं। आपस की बातें फ्रेंड्स से सीखते हैं, इधर उधर से सीखते हैं और आपस के मामलात खुद ही तय करते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, नॉन इस्लामिक हो, उनको कोई परवाह नहीं है। अब यहाँ पे अभी मैंने सुना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं ब्रांडेड पहनूंगा तो बीवी को, अब तो बीवियाँ ब्रांडेड पहनती है, मर्द हजरात लंडे के पहन रहे होते हैं या बहुत कम। ये बात आपने बड़ी मतलब टची किस्म की बात की। ये उलट कैसे हो गया मिसेस खान? उलट हो गया कि वो सस्ते से सस्ता कपड़ा, अगर औरत जा रही है तो शलवार कमीज या शर्ट वर्ट उसके कॉलर के साइज की 3rd क्लास ला रही है। अपने ब्रांडेड शूज, तो लिपस्टिक पाउडर, तो पर्सेज और शूज देखो तो क्या ब्रांडेड है। शोहर के लिए बेचारे घटिया से घटिया, बच्चों को भी घटिया। बस औरत बनी सवरी रहे, औरत जो है अपने आप को अपनी फ्रेंड्स में। मिसेस खान, आपने अपनी सारी जिंदगी के तजर्बे में ऐसा ही देखा या ये तब्दीली किसी वक्त में आई? नहीं, अब ज्यादा होता जा रहा है। शोहर तो अब बैकफुट पे चला गया हुआ है, औरत अब आगे आ गई है। अच्छा, मुझे मिसेस खान लगता है कि हमारे उलमा किराम जो है ना वो शायद इस मॉडर्न ट्रेंड से वाकिफ नहीं है। वो अभी भी समझते हैं कि जो खुद खिलाओ उसको भी खिलाओ, जो खुद पहनो उसको भी पहनाओ। अब तो ये ट्रेंड नहीं है, अब तो ये उल्टा ट्रेंड है। पहले हमारे माँ बाप या हम तक शौहर के लिए खाना निकाल कर और बड़ों के लिए रखते हैं। हाँ। लेकिन अब औरतें हड़प हड़प सारी बोटियाँ खा जाएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें, बस बचा कुचा तो नहीं, बस तुम्हारे लिए ये सालन रखा है, गर्म करके माइक्रोवेव में से गर्म करो, खा लो, रोटियाँ उधर पड़ी हुई हैं। मिसेस खान मेरे साथ रहिएगा, आलिया बरनी मेरे साथ। आलिया, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ। आलिया, आपने ये सारी बातें सुनी, हमारे उलमा की भी सुनी। मिसेस खान तो कह रही है कि मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि हमारे उलमा इकराम या हमारा वो तबका जो कि हमें हदायत देता है मिंबर पे बैठ के, उसको अभी तक यही पता है कि जो अच्छा खुद करो वो अपनी बीवी को भी करके दो, खुद खाओ अच्छा उसको भी खिलाओ, खुद पहनो अच्छा उसको भी पहनाओ। मिसेस खान कहती हैं कि ये सारा मामला जो है ना उल्टा हो चुका हुआ है। ब्रांडेड पहनती है ख़वातीन और बीवियाँ, और खामद पहनते हैं लंडा। ये बात बड़ी हद तक मैंने तो देखी है। मैं अपनी मिसाल दूं तो बिल्कुल ऐसा है। मुझे नहीं पता ब्रांड श्रैंड क्या होता है, एब्सोल्युटली नहीं पता। लेकिन ये तब्दीली जो आई है, ये आपको लगता है कि वाकई हकीकत है? एक बात, और इसका जिम्मेदार कौन है? बिलाल भाई, तब्दीली तो आई है, बहुत जगहों पर आई है और ब्रांडेड चीज़ों पर भी आई है, लेकिन मैं इसमें टोटली औरत को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। मिसेस खान बहुत काबिल इज्जत है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन इस जुमले पर मैं ये कहूँगी कि अगर औरतों ने ब्रांडेड कपड़े बहुत ज़्यादा पहनने शुरू किए हैं तो क्यों? क्या वो मियाँ जो सादे लिबास में औरत घर में थी और किचन में काम कर रही थी और उसके पास से लहसुन अदरक की बदबू आ रही थी, क्या वो उसी की मोहब्बत में उलझा रहा? या अगर उसके वसाइल कम थे और औरत कम वसाइल में घर बसा रही थी और घर चला रही थी और अपने ऊपर तवज्जो कम दे पा रही थी क्योंकि उसके माँ बाप को भी संभाल रही थी, उसके बच्चे भी पाल रही थी और उसको कहती थी रिस्के हलाल कमा के लाओ, हराम की आमेजिश नहीं करना, तो उसमें उसके पास जितनी चीजें थी, जितना बन संवर सकती थी, क्या उस मर्द ने उस औरत को देखा या बाहर उसने किसी बनी संवरी औरत को फौकियत दे दी इस औरत पर? क्योंकि औरत बेसिकली ना अपने मियाँ की तारीफ पर सबसे ज्यादा खुश होती है। मेरे माशरे की आज भी आम औरत, मैं उन केसेस को निकाल देती हूँ जो बहुत एक्सट्रीम केसेस हम औरतों के देखते हैं, आमतौर से सारी दुनिया की तारीफ एक तरफ और मियाँ की मोहब्बत की एक नजर एक तरफ। आप अगर सादे कपड़ों में हसीन लग रहे हैं और आपका मियाँ तारीफ कर देता है तो ब्रांड्स आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। तो मैं मर्दों को जरूर ये बात कहूंगी कि आपने भी तो कहीं अपनी बीवियों को खो दिया है। अगर औरतों ने अपने सादे कपड़े खो दिए हैं तो उन मर्दों ने भी, और फिर उसमें हराम की आमेजिश आई, उस आमेजिश में हमेशा इल्जाम दिया जाता है औरत को कि औरत की ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। मैं ये समझती हूँ कि जो मर्द सुबह रिज़्क़ हलाल कमा के रात को घर आता है, माँ को भी देखता है, बीवी को भी तसल्ली देता है, तो
माहौल ऐसा ना होता तो खुदारा औरत को सारा ब्लेम इसलिए ना दीजिएगा कि वो औरतें जो आज के माहौल में भी इज्जतों के साथ बैठी हैं, अगर उन्हें भी फिर जिद आ गई, क्योंकि जिद अगर आप किसी की अच्छाई को मुस्तकिल बुराई बुराई कहेंगे और उन्हें जिद आएगी, आप खो देंगे, उन औरतों को भी खो देंगे जो आज भी इज्जत के साथ घरों के अंदर बैठी हैं। तो जब बात करें थोड़ा सा बैलेंस कर लें कि हाँ वैसी औरतें भी होती हैं, लेकिन अभी भी मेरे माशरे में वो औरतें मौजूद हैं जो अपनी जात की नफी करके और वो घर को आलिया मेरे साथ रहिएगा, मैं छोटा सा वक्फा लूंगा, वापस आऊंगा, इसी बात को अपने उलमा किराम के सामने रखूंगा कि क्या आज हमारा मिंबर जो है वो इन बातों से या इन तकाज़ों से या इन तब्दीलियों से रूशनास है या नहीं। वापस आइए। बिस्मिल्लाह, ये जो है ना चंगारी आप ही ने तीली लगाई है। आप कह रहे हैं कि जनाब जो खुद खाए उसको खिलाए, जो ये खुद पहने वो उसको पहनाए। तो ये मामलात हो चुके हैं उल्टे। अब मामला जो है ना, मुझे आलिया बहन का बहुत ज़्यादा सही लगा कि वो बुनियादी तौर पे जो आदमी की भी एक चाहत थी बीवी के लिए कि ये मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रही, घर का सारा बोझ उसने सर पे उठाया हुआ है, उस पर हो सकता है अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा वो या अपना एहतमाम बहुत ज़्यादा ना कर सके। आदमी ने भी अपने जो मामलात हैं वो फिर अपनी दिलचस्पी जो है वो ब्रांड्स की तरफ लेकर गए, तो उसने कहा फिर ब्रांड मैं शुरू कर लो। मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं है। क्या हमारे उलमा किराम अभी यहीं पे फंसे हुए हैं कि जो खुद खाओ उसको खिलाओ, या उनको आज के माशरे के तकाज़ों का इल्म है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि ये बात मेरी नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में फरमाया, इस्लाम ऐसा मज़हब है, औरत के 4 रूप हैं। आज ख़वातीन इसके ऊपर भी बड़ी बात करती हैं, तो मैं साथ आज ये भी बात करना चाहता हूँ कि वो 4 रूपों के अंदर औरत आती है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में। तो इस्लाम ने चारों रूपों के अंदर औरत को जो माशरे में जो इज्जत और जो मुकाम दी है, इस्लाम से पहले ये नहीं थी। इस्लाम ने दिया, मर्द ने दिया? नहीं, मैं वही नहीं, जारी बात है, इस्लाम जो है वो मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा है ना। इस मर्द लेकिन जो उसकी है इम्प्लीमेंटेशन तो मर्द करेगा ना। लेकिन वो तो हमने खुद करनी है ना, यानी ये चीजें वो है जो हमने अपने अमल के अंदर खुद हम ये माशरे को कह रहे हैं कि हमारी थ्योरी ठीक है, प्रैक्टिकल का हमें नहीं पता। थ्योरी ठीक है, वो थ्योरी है ना। जी जी, वो इस्लाम की थ्योरी है, आपने और मैंने करना है, वो मैंने करना है। माँ यानी विरासत में तकसीम होती थी जायदाद के अंदर, बीवी जिंदा दरगोर होती थी, बच्चियां जिंदा दरगोर होती थी, बहनें नीलाम होती थी। लेकिन नहीं, देखें इस्लाम के आने के बाद, देखें बात यह है कि सारा कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दौरे जहलियत में आपको चीदा वाक़ियात मिलते हैं, अब आपको बहुत मिलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक के अंदर के बनी इसराइल ने मुझसे अहद किए थे, तोड़ दिए, फाबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। ये सारी बातें कुरान पाक में बयान की कि वो रहमत के मुस्तहिक उसी वक्त तक रही जब वो अल्लाह के किए हुए अहद व पैमान को पूरा करते इस मामले में मुझे आपने सीने पे हाथ रखा, और मैं अगर गलत बात कह रहा हूं तो मैं आप दोनों से बड़ी माफी मांगता हूं। हुजूर अकबर, मुझे ये बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अम्मा आयशा की मोहब्बत जो है, इस पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ना होनी चाहिए, और वो माँ के अलावा वो एक मुहद्दस हदीस के तौर पर भी सामने है। अब जो इख्तलाफ होता है वो अपने वालिद के घर चली जाती हैं और वहां रहती हैं, और ये सारा मामला जो है ये एक मियाँ और बीवी आपस में रिजॉल्व नहीं कर पाते जब तक कि अल्लाह ताला बीच में शामिल नहीं होते। तो यहाँ इख्तलाफ तो मियाँ बीवी हल नहीं कर पाए ना। बिलाल भाई, मैं आपको 2 बातें अर्ज करता हूँ। पहली बात यह है कि इस्लाम ने, कुरान ने हमें यही बताया कि अगर तनाज़ा हो जाए उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर खुद ना हो तो फिर दीगर जो अजीज़ व अकारिब हैं वो साथ साथ शामिल हो जाएं, मिल जाएं। अच्छा, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें कसबी होती हैं, यानी मियाँ बीवी के साथ, बीवी मियाँ के साथ सारा कुछ करें। लेकिन कुरान पाक ने एक और चीज़ बयान की, वो मैं बयान नहीं, मैं इस वाक़े पे रहना चाहता हूँ। मैं उस तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उस तरफ पे रहें, सर मैं इसमें से आप निकालेंगे क्या, सीजन क्या निकालेंगे? इससे निकाल रहा हूँ ना। देखें, बात यह है कि बाज़ चीज़ें कसबी होती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कसबी नहीं होती, वो वाह भी होती हैं। अल्लाह कुरान पाक में कह रहे हैं सूरह अनफाल में कि वलाकिन अल्लाफ़ बैनहुम, कि बाज़ दफ़ा अल्लाह की ज़ात मोहब्बत उनके अंदर डाल देती है। तो मैं समझता हूँ कि जो कसबी चीज़ है, बात का जवाब नहीं दिया जी, नहीं, क्या ये पहलू जो है हजरत आयशा का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये हमारे लिए क्या असवा, हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आता है? जी, मैं ये सवाल हमारे लिए तो होनी चाहिए ना, जी, हमारे लिए यही पैगाम है इसके अंदर के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आज के लोगों के लिए तो अल्लाह नहीं आएगा ना बीच में, आज तो अल्लाह के रसूल का कॉल आएगा। जी, कॉल आएगा। और वो मैं आप देखें, कुरान पाक जब कह रहा है कि फ़इन तनाज़ातुम
अगर किसी चीज़ में भी तुम्हारे दरमियान तनाज़ा हो जाए तो फरुद्दू इल्लल्लाहि व रसूल, तुमने अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटना है। तो वो जो हमें चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, अगर आज भी तनाज़ा हो जाए तो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाज़ा हल किया, नहीं अल्लाह ने किया, वो वही आती थी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। बात यह है कि उस वक्त तो शरीयत कामिल मुकम्मल हो रही थी ना। मैं डॉक्टर साहब इसको अपने अपने नजरिए से माफी के साथ कह रहा हूँ, जब आपसे मामला हल ना हो इंसानी तौर पे तो आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान लेनी चाहिए। मुझे ये सबक मिलता है यहाँ से। यकीनन हकीकत ये है कि कुछ तलख हक़ाइक़ हैं कि जिनको हम ज़बान पर लाते हुए डरते हैं, बिल्कुल, लेकिन हकीकत यही है कि कुरान करीम को तो बयान करते हुए हमें झिझक या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए ना। कुरान करीम में अज़वाज मुताहरात का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इख्तलाफ मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। नौबत तलाक तक भी जा पहुँची कि हज़रत उमर को जब खबर मिली कि मेरी बेटी को तलाक होने रोते हुए आए, पीटते हुए, ये सारी चीज़ें तारीख में मौजूद हैं, हदीस की किताबों में मौजूद हैं। याद दिलाए, याद याद है हज़रत आयशा के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये कुरान के उनके दिल टेढ़े हो गए, दो तस्नीया का सीगा इस्तेमाल हुआ कुरान करीम में, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। रह गया मामला भी जो फैशन का चल रहा था या फलान चल रहा था या ब्रांड चल रहे थे, सवाल ये है कि शौहर जितनी उसकी इस्तिताअत है, ये ज़रूर कहा गया कि मियाँ बीवी एक दूसरे की ज़रूरियात ज़िंदगी उनके वसाइल के मुताबिक देखें। उसके मतलब अगर उसके पास वसाइल मौजूद हैं तो क्यों कहा गया कि जब भी घर जाओ कुछ ना कुछ घर वालों के लिए लेके जाओ, बीवी के लिए अच्छी चीज़ें लेके जाओ, बच्चों के लिए लेके जाओ, लेकिन है ही नहीं उसके पास तो वो क्या करे। मैं सवाल जो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ ना वो ये कि एक तरफ इस्लाम के अंदर पर्दा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ब्रांडों का पता है मुझे, वो ब्रांड आखिर करने हैं तो करने किसके लिए? सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं वापस। हाँ बिल्कुल, ये भी सवाल बहुत, हमें किसके लिए ब्रांड किसके लिए करने हैं? ब्रांड पर्दा है तो पर्दे में ब्रांड की हैसियत क्या रहती है? एग्जैक्टली। मिसेस खान ये बताइए कि जो हमारे उलमा किराम कह रहे हैं कि ये पूरा एक तज्जिया देते हैं कि जनाब जिंदगी में अगर इख्तलाफ हो भी जाए तो वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, मिसाल के तौर पे जब अम्मा आयशा का वाक़या पेश आया तो उम्मे सलमा ने एक जुमला कहा वो उम्र में तो छोटी हैं लेकिन वो नाता रखती हैं, ये बड़ी पॉजिटिव बात थी। और अम्मा आयशा का जो इस पे बुखारी शरीफ में जो आखिरी जुमला है, उन्होंने कहा मैं उसका शुक्र अदा क्यों ना करूं जिसने मेरे हक में गवाही दी है, यानी कि कुरान की जो आयतें उतरी हैं। अब ये इतनी विजडम मामले को सुलझाने के लिए इख्तलाफ की सूरत में मियाँ बीवी के, आपको लगता है कि माँ बाप इसमें नाकाम होते हैं, मियाँ बीवी नाकाम होते हैं, या कंबाइंड फैमिली सिस्टम जो है, आपको ये लगता है कि ये इसमें को बहुत बड़े रोड़े की रुकावट बनता है, अटकता है ये इसमें? देखें अब यहाँ पे तो माइंडसेट औरत और मर्द का अपना ही, वो जो कुछ वो चाहते हैं, अपनी लड़ाई झगड़े जो हों वो उसमें किसी की इंटरफेरेंस ही नहीं चाहते। कोई अगर बीच में बोल देगा तो वो फौरन कहेंगे वो कौन होता है मामलात में बोलने वाला, वो क्यों हमारे मामलात में इन्वॉल्व हो, हम खुद कर लेंगे, हम खुद, वो खुद बड़ी बन जाती हैं लड़कियां भी और मर्द भी बड़े बन जाते हैं। बड़ों के तो वो कहते हैं आउटडेटेड लोग हैं, ये तो आप लोगों के अब दिमाग खराब हो गए, आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। वो बड़ों की कोई नहीं सुनता, अब नानियों और दादियों को तो ऑब्सोलीट पुराने ख्यालात की कुछ नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग, वी हैव अ मोबाइल एवरीथिंग। आपको लगता है कि अगर बड़े बीच में आए या नानियां दादियां माँ बाप जो भी हैं, नानियां दादियां क्या है भाई, उनकी कोई हैसियत नहीं है अब घरों में नानियों दादियों की, ये मत बात करें। माँ बाप की हैसियत नहीं, औरत टिक 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 लड़की जवाब दे दिए माँ बाप को। आप देख नहीं रहे, आपका टीवी नहीं दिखा रहा सारा वक्त, आपके ड्रामे नहीं चीख चीख कर मुंह पूरे खोल खोल के वो किस तरह बातें कर रही है। हम क्या अपनी नई नस्ल को, और नई नस्ल भी यही कर रही है, कोई इज्जत नहीं रही। वो कहते हैं हमारा मामला है, हम तलाक ले रहे हैं, आप कौन होती हैं, आप बस बीच में मत बोला करें। अम्मी आप क्यों बोल रही हैं, हमारा मसला है। कौन किसी की सुनता है आजकल, कोई किसी की बातों में आता ही नहीं है। चाचे मामे वामे तो बहुत दूर की बातें चली गई। वो अब ये लेटेस्ट दौर जो आ गया है ये बहुत खराब है। जब तक बच्चे मिलकर बैठते थे, जब तक बड़ों की सुनते थे, तब तक बातें निपटी रहती थी, तब तक तलाकें कम होती थी। मिसेस खान, ये आपने बात बड़ी अहम की है, ये मैं बात ना सवाल के तौर पे उलमा के सामने रखूंगा, लेकिन मैं पहले आलिया बहन को शामिल कर लूं। आलिया बहन, आपको क्या लगता है कि वो जो एक बोर्ची खाना संभालने वाली, बच्चे पालने वाली, माँ बाप संभालने वाली, घर साफ करने वाली, जिस तरह के मैंने ज़ाती तौर पे अपनी माँ को देखा है, मुझे लगता है उसके बाद ये नस्ल आगे नहीं बढ़ी। तो आज की दौर में जो औरत है वो कौन सा रोल अदा करे, वो कौन सा कैरेक्टर अडॉप्ट करे कि वो सारा कुछ कर भी सके
और फिर वो एक्सेप्टेबल भी हो। ये लगता है कि ये बैलेंस हो सकती है बात, या दोनों में से एक लेना पड़ेगा? चाहिए। और इज्जत कैसे कि अल्लाह ने हमेशा कहा कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला किसका है, नीचे वाला किसका है? ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है ना। तो मुझे औरत का हाथ कई मकामात पर, पैसे में और सरबराही में मर्द अपनी जगह, लेकिन कई मकामात में घर बसाने के लिए औरत का अपर हैंड होता है, वो उसका ऊपर का हाथ है, माशरे का नीचे का हाथ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। औरत बिल्कुल सही बात। औरत अक्सर ना गिविंग एंड पर होती है, औरत दे रही होती है कुर्बानी, बहुत सही बात। क्या मिसाल दिया है आलिया बहन आपने, क्या मिसाल दी है, जीती रही है, क्या बात किया आपने, वाह। ये देने वाला हाथ बन जाता है वो। हाँ, और मर्द रिसीविंग एंड पर होता है क्योंकि मर्द डिमांडिंग होता है। ये औरत का कमाल है कि घर बसाने के लिए वो देने वाला हाथ बने, लेकिन लोग आजकल इसको औरत का कमाल नहीं जवाल बता रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि औरत का ये अपर ये जुमला कह दें आलिया बरनी, फिर से जुमला कह दें, ये लोग आजकल इसको कमाल नहीं जवाल समझते हैं, जवाल समझ रहे हैं। क्या यहाँ से तबाही शुरू हुई है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ भाई कि इंसान जो है ना, उसकी जो असल हस्ती है ना, वो हमारी सोच है। बाकी सब हड्डियां और खाली गोश्त है। सिर्फ सोच को सही करने की जरूरत है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल अभी यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मैं मर्द के हर ऐप पर, हर कमी पर गो के मर्द सरबराह है और मेरा माशरे का मर्द अच्छा है, वो आज भी कमा के औरत की जरूरियात पूरी करता है। लेकिन एक चीज जो बड़ी बुरी हमारे माशरे में आ गई है बेरा रवि की, उसमें अब औरतें भी मुलव्विस हैं, लेकिन मर्द भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं। सिर्फ मुझे एक बात का जवाब अगर यहाँ से मिल जाए कि अगर औरत बदकिरदारी करती है तो उससे बात भी बंद की जाती है, बिस्तर भी अलग किया जाता है, सख्ती का भी हुक्म है, और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है। तो बस क्या औरत उससे बिस्तर जुदा कर ले? हाँ, और औरत उसके क्या करे, घर तबाह कर ले क्या? वो उसको छोड़ आलिया सवाल रखना वापस आ गए, यही सवाल जो है वो अपने उलमा किराम से पूछना। छोटा सा वक्फा लीजिए, क्या अच्छी बात की। बिस्मिल्लाह साहब, इसका जवाब ना है जनाब गुलाम साहब आपने देना है कि अगर मर्द औरत को बुरा देख के उससे बिस्तर जुदा कर लेता है या उसके ऊपर सख्ती कर सकता है, तो औरत अगर मर्द को देखे कि वो बुराई कर रही है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? देखें जी, कुरान पाक ने कहा वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जो मर्द का हक है औरत पे वही हक औरत का है मर्द पे। इस्लाम ने दोनों के साथ एक मुआजना किया है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ कह दिया। और सूरत एराफ में और सूरह रूम में दो जगह पे कहा हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लितस्कुना इलैहा, और वहाँ पे फरमाया वमिन आयाति अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा, यानी खलक़कुम मिन तुराब अज़वाज लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसका खुलासा निचोड़ ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की तस्कीन के लिए पैदा किया है, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ मर्द वही तस्कीन पा सकता है जो पहले औरत को तस्कीन दे। और ये मेरी बात जो है ना, इसको प्लीज़ ज़रा कि मर्द जो है ना, औरत को इसके सुकून और राहत के लिए कहा गया कि तुम्हारे लिए मवद्दत रखी गई है, रहमत रखी गई है और सुकून रखा गया है। और मैं कहता हूँ कि वही मर्द अपनी औरत से सुकून पा सकता है जो औरत को सुकून देगा। जो उस औरत को सुकून नहीं देता वो कभी सुकून नहीं पा सकता। हुजूर अक़दस ये बात दुरुस्त होगी कि जो औरत मर्द को सुकून नहीं दे सकती वो मर्द औरत को सुकून नहीं दे सकता, ये बराबर का हिस्सा है। ये बात तो समझ आ गई। अब जब हम बात करते हैं ना, वो बात आ जाती है बुनियादी तौर पे हकूक की और बराबरी की। मियाँ बीवी के अंदर जुमले आपने चार मुझे सिर्फ बताने और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, ये बराबरी के हकूक कौन से हकूक हैं? मेरी बीवी मुझे कहती है तू मेरा खाना पका, अगर मैं पकाती हूँ तू भी पका। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि कुरान करीम में जहाँ या अहादीस में मियाँ बीवी के हुकूक बताए गए हैं, तो एक तरफ अगर शौहर को ये कहा गया है कि नानो नफ़क़ा तुझ पर वाजिब है, ठीक, बीवी पे वाजिब नहीं, बीवी खराब पति भी क्यों ना हो, नानो नफ़क़ा शौहर पर वाजिब, जहाँ से लाए रिज़्क़ हलाल कमा के लाए खिलाए। ठीक जी। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर बीवी जो है मिसाल के तौर पर हम सोसाइटी को देखें, अच्छे माशरे को देखें या आइमा अहले बैत की सीरत को देखें तो एक और पहलू है। अगर हम हुकूक को देखें तो फिर दूसरा पहलू सामने आता है। हम अभी मेरी बहनें भी जिक्र कर रही थी कि बीवी रोटी पका के देती है, कपड़े धो के देती है, किचन का संभालती है, फलांगा करती है, फलांगा करती है। ये शौहर के हुकूक में नहीं है। ये किस में है?
ये हमारा हुस्न अखलाक है, हमारा हुस्न मुआशरत है, या अज़वाज मुतहरात या अहले बैत की वो सीरत है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह का चक्की पीसना, घर में झाड़ू देना, कपड़े धोना। जहाँ हकूक़ की बात आएगी तो बीवी पर वाजिब नहीं है कि शौहर के लिए रोटियाँ पका के दे। ये कैसे पता चलता है? पता क्या चलता है? हकूक़ तो मुतय्यन किए शरीयत में, वाज़ेह नहीं, ये तो नहीं लिखा ना कि रोटी नहीं पकानी, वाजिब नहीं है ना। मैं बात हकूक़ की बात कर रहा हूँ। रोटी पकाना या खिदमत करना ये वाजिब या गैर वाजिब हमने क्यों डाला? हकूक नहीं है, ये हकूक नहीं है। हकूक ये है कि ये आपके जो मामलात हैं इसको आप एहसान में लेके जाएं, इसको अपने अच्छे रस्म व रिवाज की तरफ लेके जाएं, इसमें मुस्तहबात की तरफ लेके जाएं। लेकिन जब हकूक की बात आएगी तो हकूक में शौहर पर वाजिब है, बीवी पर वाजिब नहीं है। मान क्या मैं बात, इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो 2-4 मुलाजिम घर में नहीं रख सकता, शादी करना तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। देखो नहीं, मुलाजिम तो है ही, मुलाजिम तो हमारे यहाँ रिवायत, जैसे यूरोप में चले जाए, बाकी मुल्क में आज भी आपको देखें कि खुद आके भी मियाँ बीवी खाना पकाती हैं, पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद है। ये तो हमारे अपना कल्चर बन चुका है ना कि हमने नौकरी भी रखने, सारा कुछ करना कराना है। सवाल इस वक्त ये है हकूक का, जहाँ औरत के हकूक की बात आएगी, मैं बिल्कुल वाज़ेह के बता रहा हूँ कि शरीयत ने मुतय्यन किया है कि बीवी का नानो नफ़का शौहर पर वाजिब है, ना कि बीवी पर। अब बीवी अगर खाना पकाती है, बीवी क्या चीज़ है? नानो नफ़का में खाना पीना और लिबास और रहائश ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो चीज़ें जी, वो शौहर का काम है मुहैया करना। तो रोटी मुहैया करना शौहर का काम है, बीवी का काम तो नहीं है। लिबास मुहैया करना शौहर का काम है, बीवी का तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि अच्छे रस्म व रिवाज को ना छेड़ो वगरना तुम्हारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। सवाल ये है कि हमारी आप मशरक़ी रिवायात कह लें या सीरत कह लें कि हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बीवियाँ हमें खाना पका के देती हैं, अच्छा लिबास देती हैं, अच्छा घर सफा कर। मैं इसको मशरक़ी रिवायत कहूँ या हज़रत आयशा सैयदा फातिमा की सुन्नत कहें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। मशरक़ी रिवायत तो ना हुई ना, ना मछली रिवायत तो नहीं है। मैं कहता जिससे हम हदीस ले रहे हैं उसका किरदार क्यों नहीं ले रहे? हाँ वो लेके आए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह चक्की पीसती हैं। आप कह रहे हैं कि वो जरूरत नहीं है लाने की, आप कह रहे हैं वो जरूरत नहीं है लाने की। अखलाकियात हैं, वो हुस्न अखलाक का इसको तबीर कर रहे हैं। देखो बिलाल भाई, अगर मैं बीमार होता हूँ तो मेरी जब बात आती है हुकूक की, जब बात करेंगे तो हुकूक में ये चीज शामिल नहीं है। दे रही है मुझे, वो चाय बना के दे रही है, वो जनाब मुझे दबा रही है, तो अगर मेरी बीवी बीमार हो जाती है तो मैं उसको चाय बना के क्यों नहीं दे रहा, मैं उसको मेडिसिन क्यों नहीं दे रहा? इस्लाम ने जब दोनों के बारे में कहा ना, वाला हुन्ना अलैहिन्ना बिल मारूफ, अगर औरत अपने मियाँ की खिदमत करती है तो मियाँ को भी ख्याल करना चाहिए कि वो भी उसके साथ उसने सलूक के साथ इस तरह अनकंडीशनल खिदमत करते हैं ना लामा साहब, अनकंडीशनल, वो ना भी बीमार हो फिर भी दबाते, तो अच्छी बात है, आला तरीन बात है अच्छे घर के लिए। मेजर खान ये बताइए कि एक आइडियल कपल के लिए, मियाँ और बीवी के लिए आपके ख्याल में क्या लवाजमात हैं एज ऑफ टुडे, आज के दौर में, जो आपको लगता है कि नेसेसरी हैं? देखिए आजकल बीवियां जो हैं बड़ी प्राउडली फील करती हैं और बड़ा प्राउडली कहती हैं अपने आपको, अपनी फ्रेंड्स में कि मैं जब अभी सो ही रही होती हूँ तो मेरा मियाँ जो है मुझे बेड टी भी ला देता है, मुझे बेड तो हमारे अल्लामा साहब कहते हैं कि ठीक है ना, इसमें क्या बुराई है? हाँ तो बुराई नहीं है। हाँ। ये तो आजकल एक फैशन भी बन गया हुआ है। फैशन नहीं है, इस्लाम है। उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि यही इस्लाम है कि बेड टी ला कर दी जाए। यही है। आप अगर गोल रोटी नहीं पका सकती तो यही इस्लाम है कि आप ना पकाएं गोल रोटी, आप पे रोटी पकाना फर्ज नहीं है, ये कह रहे हैं उलमा इकराम। लेकिन देखें अगर आप खाना नहीं पका सकते किचन में तो आप ना पकाएं, यही इस्लाम है, ये उलमा कह रहे हैं। नहीं, औरत पे भी कुछ देखें, अगर मियाँ शौहर सुबह का गया हुआ रात को आ रहा है हलाल की कमाई बनाकर, औरत के हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे, सोती रहे। अगर देखिए मेरी बहन देखे, अगर शॉपिंग पे जाए, मेरी बहन मसला ये है बिलाल भाई, जहाँ पे बिलाल भाई देखे अगर मर्द कमा के लेके आ रहा है तो औरत घर में फारिग नहीं बैठी हुई, वो घर में बच्चों की देखभाल कर रही है, वो हंडिया बना रही है, सब्जी बना रही है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं क्यों कर रही है, मैं इसी बच्चों की निगरानी क्यों कर रही है, वो दूध पिलाने के पैसे मांग सर देखें, क्यों पिला रही है? सर मैं यही तो कह रहा हूं, आपने एक बात पे रहना है, आपने एक बात पे रहना है, दूसरी बात पे नहीं रहना। आली आपको शामिल कर रहा हूं, एक आइडियल मियां बीवी कैसा रिश्ता होना चाहिए? आज तो आपका प्रोग्राम ऐसा है कि मैं समझती हूँ सारी औरतें वाह वाह करती रह जाएंगी, ना मैं कहता हूँ वो तो मैं क्या कहूँ, कमाल है। घर से निकला बिलाल भाई, मियाँ घर से निकला और फिर उसके बाद हमने सिर्फ बनना संवरना है, सो जाना है, दोबारा सो जाना है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि शौहर जा रहा है तो आप जाग क्यों रही हैं?
इसका मतलब तो ये है कि मतलब बाकी काम में जो इतनी मेहनत है, जरूरत ही कोई नहीं, सिर्फ अपने आप को इतना हसीन बना कर रखो कि मियाँ जब घर से बाहर जाए आपको हुस्न में घूम रहे और वापस आके सोचे कि आज शायद कल से ज्यादा हसीन लग रही होगी। आपकी बात बिल्कुल, और इसको हम कह रहे हैं कि यही इस्लामी रवायात हैं, इसको शरई रवायात कह रहे हैं। कोई बात नहीं कर सकती, वो तो माशाल्लाह मेरी इतने बड़े हस्तियां दोनों बैठी हैं, आप भाई बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छी बात करेंगे। और लेकिन मैं एक समाजी हवाले से बात कर रही हूँ कि ये तो औरत को टोटल आजादी मिल गई, क्योंकि सास ससुर की खिदमत, मुझे लग रहा है हमारे उलमा इकराम नहीं 8 मार्च में जाएंगे। यहाँ पर एक बात कर बहन कि मियाँ औरत के लिए बनना संवरना है वो शौहर के लिए है। अगर वो नामहरम के लिए जब शौहर आए तो फटे पुराने कपड़े, गंदे लिबास, गंदा चेहरा, और जब बाहर जाना तो बन सवर के जाना, दुनिया जहाँ के जेवरात पहन के जाना है, तो ये औरतों को नामहरमों के लिए जहाँ तक आ गया परफ्यूम लगा के निकल रही है तो नामहरम खुद सूंघेगा तो उस पर फरिश्ते लानत करेंगे। अपने शौहर के लिए इस किस्म का करना ये उसका हक है। बिल्कुल भाई सही बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि घर में चार दीवारी का, अब वही बात ब्रांड की आ रही थी, जब इस्लाम कहता है कि आप जब बाहर निकलेंगे तो उसके ऊपर ब्रांड बोला जाएगा, जब ऊपर शौहर से ये पूछे कि तू भी सच बन, अगर तू नहीं करेगा तो मैं क्यों करूंगी। जी जी वही दूसरी बात, पहले वो मेकअप और अगर उसको मर्द को भी कहा गया ये तो गंदा रहे। बिलाल भाई हुजूर ने तिरमिज़ी में फरमाया अल्लज़ी तसुर्रुहु नज़रा, कि जब बंदा घर में आए तो औरत को देख के खुश हो जाए, तैयार होना, तो बंदी ना खुश हो। देखिए आप अपने उसके हुकूक ना सल्ब करें। आप बताएं कि वो कैसे खुश होगी उसको देख के जब वो घर आए, वो भी खुश हो ना, वो भी लिबास अच्छा पहने ना, बड़ा पड़ा आ रहा है सारा दिन ईंटें उठा के, वो कहां से खुश होगी। देखिए बात यह है कि आप एक बात पे रहे हैं, मैं एक ही बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो बंदा खाता है बीवी को खिलाए, जो खुद पहनता है उसको पहनाए। अगर वो बन सवर के रहती है तो इसको भी बन सवर के रहना चाहिए। वो आता है तो इसका मतलब ईंटें उठाने के बाद जब घर आए तो पहले पार्लर से होकर आए, नहीं वो घर में नहाए तो। देखें बात यह है कि अपनी इस्तात के मुताबिक बीवी का जो नान नफका है, उसका जो लिबास है, उसका जो खाना है, अगर मजदूर आदमी है। आखिरी जुमला ले लूं, आखिरी जुमला आलिया बहन, आखिरी जुमला आपसे। जी मैं तो बस मैं खुश भी हूँ और मैं थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि चीजें मुझे क्लियर नहीं हो रही। आप परेशान अकेली हुई हैं, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया मैं परेशान हो गई हूँ आज बिलाल भाई कि मेरे पास शेल्टर में जो बच्चियां हैं, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, आज से मैं उसकी सिर्फ ये ट्रेनिंग करूँ कि बेटा अच्छा कैसे लगना है, बाहर से कोई शख्स आए तो किस तरह उसको सिर्फ मुस्कुरा कर देखना है, और उसके बाद अब मैं अपनी बच्ची को आजाद। आपने जुमला कहना है उस बच्ची को, कहना ये पैगाम मिंबर है, ये भी कहना है, कहीं वो ये ना समझे कि आप उसको बिगाड़ नहीं है। आधा पैगाम दे रहे हैं ना, मिंबर का आधा पैगाम दे रहे हैं, मिंबर का पूरा पैगाम देना। वो कौन सा पूरा? वो पूरा यही, वो मैं यही तो बात, मैं और अल्लामा साहब यही तो बात बार बार आपसे कर रहे हैं कि बात यह है कि बात चीज़ें हुकूक में है, बात चीज़ें हुस्न सलूक में है। तो इस्लाम जो है हुकूक, हुस्न सलूक, तमाम चीज़ों को यकजा जमा करके बहुत शुक्रिया। कहीं फैसला नहीं हो सका हुस्न सलूक कहाँ पर है और हुक्म अल्लाह कहाँ पर है और हुक्म रसूल कहाँ पर है, इसका फैसला इंशाअल्लाह अगली दफ़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।